लम्हों की कहानियाँ। नमस्कार दोस्तों, स्कूल के दिनों में आगे बढ़ने के लिए मतलब अगली कक्षा में जाने के लिए सभी विषयों में पास होना जरूरी होता है। वैसे ही जीवन में भी आगे बढ़ने के लिए घर, परिवार, कार्यालय, स्वास्थ्य, मनोरंजन जैसे सभी विषयों में पास होना आवश्यक होता है। और यहाँ तो अगर एक में भी फेल हुए तो अन्य सभी विषयों की स्थिति भी डामाडोल होने लगती है। इसलिए जीवन में सभी विषयों में पास होना जरूरी है। उन्हीं में से एक विषय स्वास्थ्य के बारे में आज हम बात करते हैं। दोस्तों, मैं कहानी वाली मुग्धा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल लम्हों की कहानियां सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपके सब्सक्राइब करने और लाइक करने से बहुत पॉजिटिव असर होता है, इसलिए प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। सुनिए कहानी। मोनिका आज फिर सुबह से थकान महसूस कर रही थी। घर के काम निपटाकर वह थोड़ा लेट गई। उसे तुरंत ही नींद आ गई। थोड़ी देर बाद जब नींद खुली तो उसने देखा शेफाली का मिस्ड कॉल। उसने तुरंत शेफाली को कॉल किया। शेफाली बोली, कहाँ है मोनिका तू? मोनिका बोली, कुछ नहीं, आजकल अक्सर थकान सी महसूस होती है, इसीलिए थोड़ा आराम कर रही थी। शेफाली बोली, मोनिका, तू तो दिन भर पूरी ऊर्जा के साथ काम करने वालों में से है, तुझे क्या हुआ? किसी को दिखाया तूने? मोनिका बोली, नहीं, दिखाया तो नहीं है, और क्या दिखाना, उम्र के साथ हो जाती है काम में थोड़ी थकान, थोड़े दिन में ठीक हो जाएगा। शेफाली बोली, मेरे पहचान की एक अच्छी डॉक्टर है, तू चल, कल उसे दिखा कर आते हैं। मैं उससे कॉल करके टाइम ले लेती हूँ। मोनिका मान गई। अगले दिन दोनों डॉक्टर के पास पहुंची। डॉक्टर ने मोनिका का अच्छे से चेकअप किया, फिर कुछ टेस्ट करवाने के लिए बोला और अगले दिन रिपोर्ट लेकर आने को कहा। अगले दिन दोनों रिपोर्ट लेकर डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर बोली, बच्चों, घर परिवार और स्वयं का व्यवसाय, इन सब के बीच अपने लिए समय निकालना थोड़ा मुश्किल होता होगा, है ना मोनिका? मोनिका बोली, हाँ डॉक्टर, सही कहा। डॉक्टर मुस्कुराई और बोली, थोड़ा हीमोग्लोबिन कम है, विटामिन डी, विटामिन बी 12 भी कम है, इसलिए थकान और बाकी समस्याएं हो रही हैं। अभी तो मैं कुछ दवाइयाँ और सप्लीमेंट्स लिख देती हूँ, कुछ समय लीजिए और फिर मुझसे आकर मिलिए। सब ठीक तो है ना डॉक्टर? मोनिका बोली। डॉक्टर बोली, कोई बड़ी समस्या नहीं है, पर अब आपने पूछा है तो एक बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि बहुत अच्छा हुआ जो आप चेकअप के लिए आई, वरना तो महिलाएं अपने स्वास्थ्य संबंधी छोटी मोटी परेशानियां तो किसी से बताती भी नहीं है, और यही समस्याएं आगे चलकर बड़ी परेशानी खड़ी कर देती हैं। आप शेफाली की दोस्त हैं, इसलिए आपको कह रही हूँ कि यही समय है कि बाकी सब बातों के साथ साथ अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना शुरू कीजिए। अक्सर ही महिलाएं व पुरुष जब जॉब में, अपने जीवन में थोड़ा सेटल होने लगते हैं तो वो थोड़े रिलैक्स या लापरवाह होने लगते हैं, तभी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं शुरू होने लगती हैं। इसी समय थोड़ा सजग या अलर्ट होकर अपनी लाइफ स्टाइल या दिनचर्या ठीक कर लें तो आगे आने वाली अनेक समस्याओं से आप काफी हद तक बच सकते हो। इसके लिए बहुत कुछ नहीं करना, ना ही ज्यादा टेंशन की जरूरत है। बस संतुलित खाना पीना, नियमित व्यायाम और खुश रहना, बस। मोनिका बोली, पर डॉक्टर, मैं तो ज्यादा मोटी भी नहीं हूँ, खाना भी ज्यादातर सामान्य ही खाती हूँ। हाँ, थोड़ा टेंशन तो हर एक को रहता ही है, और मैं क्या कर सकती हूँ? आपका स्वास्थ्य ठीक है, आप ध्यान देती हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। मोनिका, जब हम बच्चे थे तब कितना खेलते थे,
कितना दौड़ते थे, जो खाया सब पच जाता था। पर जैसे-जैसे हम बड़े होते हैं, तो शारीरिक गतिविधियां कम होने लगती हैं। बस तभी से हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारा काम किस प्रकार का है। क्या हम पूरे दिन एक्टिव रहते हैं या हमारा काम बैठ के करने वाला है? बस तभी से हम क्या खा रहे हैं, कब और कितना खा रहे हैं, ये ध्यान देना शुरू कर देना चाहिए। लापरवाही में टीवी देखते समय, मोबाइल देखते हुए या बातें करते हुए जो भी आया बस खा लिया, या कोई बहुत पसंद की चीज है इसलिए खूब खा लिया, ये व्यवहार बदलने की जरूरत है। पर आजकल के समय में समय बेसमय स्नैकिंग या कुछ भी खा लिया और अरे सब चलता है, ऐसी सोच हमेशा रहे तो इससे आगे तकलीफ हो सकती है। वजन बढ़ते देर नहीं लगती और समस्याएं शुरू हो जाती हैं। संतुलित भोजन और व्यायाम के साथ साथ 7-8 घंटे की नींद और मानसिक सुकून या स्वास्थ्य पर भी थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। बस। शेफाली बोली, हम आपकी बातों को समझ रहे हैं, पर कभी कभी तो अच्छा खाना चलता है ना, जैसा कि आपने अभी बताया। डॉक्टर बोली, सुनिए, कभी कभी का ये मतलब नहीं कि अलग अलग वैरायटी की चीजों की पूरे महीने की लिस्ट बना ली। आज पिज्जा, कल बर्गर, परसों छोले भटूरे, फिर पूरन पोली, फिर बाटी। ऐसे फीस्ट का मेन्यू नहीं बनाना। इन सब में से कोई भी एक चीज हफ्ते में एक दिन सीमित मात्रा में चलेगी। दूसरी बात कि अच्छा खाना मतलब तला या फ्राइड खाना, ज्यादा कैलोरी वाला खाना, ये परिभाषा अब आप बदल दीजिए। कम कैलोरी में भी ढेर सारे स्वादिष्ट व्यंजन बन सकते हैं। सोशल मीडिया में तो बहुत सारी रेसिपी आसानी से मिल जाएगी। बस खुद में इच्छा और जोश होना चाहिए अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए। थोड़ा सा भी मन से अगर प्रयास करेंगी तो थोड़े ही दिन में आदत भी पड़ जाएगी और अच्छे स्वास्थ्य के लिए अपनाई गई ये आदतें फिर आपको अच्छी और रुचिकर लगने लगेगी। मोनिका बोली, आपने हमें जोश में भर दिया है। अब हम दोनों भी खूब व्यायाम करेंगे और खाना भी कम खाएंगे। डॉक्टर बोली, अरे अरे रुकिए, मैंने ये कहाँ कहा कि खाना कम खाइए और एक्सरसाइज खूब करो। शेफाली बोली, तो फिर जल्दी ही वजन कैसे कम होगा, हम स्वस्थ कैसे रहेंगे? डॉक्टर बोली, पहली बात तो जल्दी वजन करने के लिए जोश में ज्यादा एक्सरसाइज करना ठीक नहीं है। और ज्यादा एक्सरसाइज करोगे तो ये तो निश्चित है कि कुछ समय बाद आप एक्सरसाइज करना छोड़ ही दोगे या फिर कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या आ सकती है। इसलिए जोश में जल्दबाजी न करके धीरे धीरे नियमित व्यायाम शुरू करो और धीरे धीरे फिर व्यायाम का समय बढ़ाओ। और खाना कम नहीं करना है, खाना कम करने के बदले खाने में बदलाव लाना जरूरी है। नियमित रहोगे, घी तेल को तुरंत कम कर देंगे। साथ ही फल, सब्जियां, दालें, इन सबको भी अपने भोजन में शामिल करें तो भोजन संतुलित होगा। और हाँ, अनाज को अपनी पसंद और स्वाद के अनुसार बनाने की विधियां और रेसिपी तो आपको ही ढूंढनी पड़ेगी। मैं फिर कह रही हूँ कि आप क्या खा रहे हैं, कब और कैसे खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। ये नहीं कि जल्दी में कुछ भी बना लिया और खा लिया। इस एटीट्यूड या मनोभाव को छोड़कर बचपन से ही संतुलित भोजन की आदत डालनी चाहिए, ताकि आगे चलकर ऐसी स्थिति आए ही नहीं कि परहेज के बिना अब कुछ नहीं हो सकता। शेफाली ने पूछा, डॉक्टर, आपने जो बताया वो सब ठीक है, पर आजकल मिलेट खाने पर बहुत जोर दिया जा रहा है। मिलेट खाने से क्या हम पूर्ण स्वस्थ रहेंगे, या जबकि गेहूं और चावल जो हम बचपन से खाते आ रहे हैं
उसे सब गलत बता रहे हैं। डॉक्टर बोली, देखिए, गलत तो कुछ भी नहीं है। हर अनाज की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। किसी में फाइबर अधिक है तो किसी में कैल्शियम या पोटेशियम। कोई गर्मी के लिए अधिक उपयुक्त है तो कोई सर्दी के लिए। ये सारे अनाज हम बहुत समय से भारत में उपयोग करते आ रहे हैं। जरूरत इस बात की है कि सभी को अदल बदल कर भोजन में स्थान दें और गेहूं और चावल के साथ उसमें मिलेट भी शामिल हो। अब तो समझ में आ गया ना? शेफाली बोली, जी डॉक्टर। फिर डॉक्टर बोली, हम अपने आसपास अनेक बुजुर्गों को देखते हैं जिन्होंने संतुलित भोजन, व्यायाम और प्राणायाम को अपनाया, यानी तन और मन को स्वस्थ रखा। तो आज भी वो बिना किसी की खास मदद लिए हुए अपनी दिनचर्या के सारे काम स्वयं करते हैं और एक्टिव भी हैं और ना ही उन्हें कोई गंभीर बीमारी है। और पता है आपको, मजेदार बात तो ये है कि ये सारी बातें सभी को पता होती है। बस थोड़ा आलस और थोड़ी सी लापरवाही के चलते कोई इन पर ध्यान नहीं देता। इसलिए आवश्यकता स्वस्थ रहने के संकल्प व उत्साह से इन्हें अपनाने की है और नियमित करने की है। मोनिका और शेफाली डॉक्टर की बातों से बहुत प्रभावित हुई और उन्होंने स्वस्थ रहने के सभी तरीके अपनाने का संकल्प भी लिया। तो दोस्तों, कहानी से आप समझ ही गए होंगे कि बहुत खर्चीले इलाज के इस दौर में महंगी दवाइयाँ और इलाज सबके लिए सुलभ नहीं है। पर व्यायाम, प्राणायाम व संतुलित भोजन तो सामान्यतः सुलभ है ही। तो चलिए उसे ही अपनाते हैं और इलाज के महंगे खर्च और दवाइयों से जहां तक हो सके दूर रहने की कोशिश भी करते हैं। दोस्तों, आप कौन सा व्यायाम करते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। धन्यवाद।